लंच रहने दो, कैंटीन में खा लूंगा। आज फिर बहुत लेट हो गया हूँ मैं। अरे ये हो गया है, इसे लेके जाओ। सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों करते हो? पूरा मोहल्ला सुन लेता है आपकी अधिकारी वाली आवाज। गुस्सा ना करूँ तो क्या, आरती उतारू? रोज दफ्तर के लिए लेट हो जाता हूँ, तो मैं कौन सा आराम कर रही हूँ यहाँ? सुबह से रसोई में लगी हुई हूँ, हर वक्त काम ही काम। लेकिन टाइम की भी कोई कीमत होती है। साहब आज फिर सुनाएंगे मुझे, एक दिन गुस्से में नौकरी से ही बाहर कर देंगे। हे भगवान, आज पता नहीं साहब कितनी बातें सुनाएंगे। रोज रोज लेट होने से मेरी इज्जत का सत्यानाश हो गया दफ्तर में। अधिकारी जी, गलती से तौलिया हाथ से छूट गया। अब तौलिया लेने मैं नीचे आऊं या फिर आप ऊपर देने आएंगे? अब देर नहीं हो रही है? अरे मैं पूछ रही हूँ, अब दफ्तर जाने के लिए देर नहीं हो रही है? जब रोटियां बन रही थी तब सर पर तांडव कर रहे थे। यहाँ सुंदर पड़ोसन क्या दिख गई, तौलिए से कैच कैच खेलने लगे। कैच कैच खेल रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल वही कर रहे हो। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अरे नहीं नहीं भाभी जी, अधिकारी जी की कोई गलती नहीं है। गलती से बस मुझसे ही तौलिया इनके सिर पे गिर गया। बेचारे तो ऐसे डर गए जैसे मैंने पत्थर फेंक दिया हो। अच्छा क्या? सही तो कह रही है पड़ोसन, गलती से ही गिरा था तौलिया। तुम ज्यादा पक्ष मत लो इसका, देख रही मैं तुम्हारे लक्षण भी। कौन से लक्षण देख लिए? मैंने ऐसा क्या कर दिया अब? वो सब मुझे पता है। अरे बताओ तो सही। जब से इसने यहाँ कमरा लिया है ना, तब से तुम कुछ ज्यादा ही मदद नहीं कर रहे हो इसकी। क्या मदद कर दी मैंने इसकी? क्यों? कल सिलेंडर लगवा के आए, परसों राशन दिलवा के आए, और ये रूम भी तुम्हारे कहने से मिला है ना इसे। और क्या क्या करोगे इसके लिए? भाभी जी, बिना बात के मुझे बदनाम मत कीजिए आप। देख रहे हैं अधिकारी जी, तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो बदनाम हो रहा हूँ। हाँ तो ऐसा काम ही ना करो ना कि कोई लांछन लगाए तुम पर। लांछन? अरे भाभी जी, लांछन तो आप खुद लगा रही हैं। हाँ तो क्यों नहीं लगाऊंगी? अरे इस मोहल्ले में रहते रहते इतने साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी औरत ने इनको भैया के सिवा कुछ नहीं कहा। और तुम 4 दिन की आई इनको इनके नाम से बुलाने लगी। अरे वो तो पहले दिन ही मैंने इनके नाम से बुला दिया था, उसके बाद से तो अधिकारी जी ही बुला रही हूँ मैं। भैया भी तो बोल सकती हो। अरे जबरदस्ती भैया बुलवाओगी क्या? तुम चुप रहो, जब 2 औरतें बात कर रही हो तो तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है क्या? अच्छा, मेरे बारे में बात हो रही है और मैं ही बीच में ना बोलूं? कैसे झेलते हैं आप अधिकारी जी? ओ हेलो, झेलते वो पति हैं जो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, ये मुझसे प्यार करते हैं, समझी? समझो तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया पूरे मोहल्ले में सुबह सुबह। फिर तुम इसका पक्ष लेने लगे। अरे भाभी जी, पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बात बता रहे हैं, है ना अधिकारी जी? समझने के लिए भी अकल चाहिए होती है। क्या क्या कहा तुमने अभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। अरे मैं बताती हूँ, इन्होंने कहा कि समझने के लिए भी अकल चाहिए होती है। लो करवा लो बेइज्जती, वो भी भरे मोहल्ले में दूसरी औरत के सामने। अरे इसमें भी मेरी गलती है अब? नहीं नहीं, मेरी गलती है, जो मैं रोटियां सेक भागी भागी चली आई अंदर से। अरे तो भाभी जी, आप रोटियां देकर वापस चली जाइए ना। तू कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? अरे ऑर्डर कहाँ दे रही है वो तो बस बता रही है। हाँ, तुम्हें इसकी बातें बहुत समझ आ रही हैं। अरे ये तो फिर ज्यादा शक करने लग गए अधिकारी जी। शक तो हो गई ना, आज तक जो अधिकारी तूफान आने पे नहीं रुका, वो तौलिया गिरने पे कैसे रुक गया? अरे ये तौलिया, अरे ये तौलिया 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 तो निकल ही नहीं रहा। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? अब इस उम्र में मुझसे गठबंधन तोड़ के इससे गठबंधन जोड़ेंगे क्या? अरे भगवान ने गठबंधन नहीं किया, ये देखो। अरे निकलना, सुई अटका रखी है तुमने, बटन लगा कर इसी में सुई छोड़ दी तुमने। लो पकड़ो इसे। अच्छा सुई थी? हे भगवान, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। अरे भाभी जी, आप टेंशन मत लो, अधिकारी जी आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ठीक है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तौलिया मिल गया ना, चल अब जा यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, मुझे शौक नहीं है आपकी तरह तमाशे करने का। अरे छोड़िए ना, आप जाइए। अब आप बोल रहे हैं तो चली जाती हूँ। तुम्हारे कहने से एक ही बार में चली गई है। अरे तो क्या हो गया, तुम्हें भी तो भेजना ही था वापस इनको। हाँ, मैं भेजना चाह रही थी, पर वो जा कहाँ रही थी? मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी दुकान पे जाऊं और जहर खरीद के खा लूं। सुबह से दफ्तर का टेंशन अलग, और यहाँ घर के बाहर महाभारत चालू है। तुम क्यों खाओगे जहर? जहर खाए तुम्हारे दुश्मन। अधिकारी जी, आपके बाल भले ही हो कम, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में है दम। सुना तुमने क्या कह रही है? तेरा दम आज मैं निकालती हूँ। रुक तो जरा, कहाँ जा रही हो? लड़ाई करने? अरे सुनो, मुझे दफ्तर जाना है। बाहर में गया तुम्हारा दफ्तर? ऐसे ही मोहल्ले में नई नई पड़ोसनी आती रही तो मेरा पति तो चला जाएगा ना हाथ से। छोड़ूंगी नहीं आज इसे मैं। अरे क्यों पागलपन कर रही हो? आज नहीं छोड़ूंगी इसे। अरे छोड़ो ना। नहीं, खोल दरवाजा। सुन रही है? अरे इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि हैंडसम पति की खतरनाक बीवी कैसी होती है। दरवाजा खोल। अरे मत करो ना लड़ाई। ठीक है, एक शर्त पे नहीं करूंगी। हाँ बोलो। एक तो तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगा। और वो जो कल मार्केट में गुलाबी सूट दिखा था ना, वो दिलवा के दोगे? हाँ दिलवा दूंगा, चलो। और मैचिंग चूड़ियां भी? हाँ ले लेना, चूड़ी भी ले लो। और कान वाले तो बिल्कुल मत भूलना।
हाँ हाँ ले लेना, कान वाले भी ले लेना। और एक बात बताओ, इसको कमरा क्यों दिलवाया था तुमने? अरे गलती हो गई, अब आगे से किसी की मदद नहीं करूंगा। चलो चलो। इससे आज के बाद कभी बात नहीं करोगे। अरे नहीं करूँगा। और ये कभी तुम्हें कोई काम बोले ना, वो भी मत करना। हाँ नहीं करूँगा। चलो, आज की महाभारत खत्म हुई। सुबह सुबह तुम्हारे दफ्तर की छुट्टी भी हो गई। हाँ जी, चलिए घर में अब। आज दफ्तर से ज्यादा हाजिरी तो मोहल्ले में लग गई मेरी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। और कमेंट करके बताना आपके मोहल्ले में भी ऐसी पड़ोसन है क्या। और ऐसे ही मजेदार पति पत्नी कॉमेडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।